हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर कोई सजेशन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। अभी तक हमने 1300 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1301 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1350 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1301। क्वेश्चन नंबर 1301 में है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज है जो छमाही है तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि। ब्याज है छमाही यानी कि जो आर का वैल्यू होगा हाफ हो जाएगा, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये जो है टाइम है एक वर्ष, ये डबल हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 2 वर्ष। हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है, तो इस वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि फाइंड आउट करना है, यानी कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? P + 1 + R डिवाइडेड बाई 100 पावर T। P का वैल्यू है 20,000, 1 + R का वैल्यू हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 100 हो गया, पावर हो जाएगा 2। यहाँ से हो गया 20,000 और ये 215 डिवाइडेड बाई 200 हो गया और 215 डिवाइडेड बाई 200 हो गया। 1 2 3 4, 4 शून्य तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना है? 21। 215 गुने 215 डिवाइडेड बाई 2। 215 को जब 215 से हम डिवाइड करते हैं तो हम सिंपली 5 को 5 से गुना करते हैं, 25 हो गया। और 21 को हम 22 से गुना कर देते हैं। 21 को जब हम 22 से गुना करते हैं तो 42 42 कितना हो जाएगा? 2 6 4, यानी 4 6 2 हो गया। 4 6 2 2 5 और डिवाइडेड बाई 2 है तो आ गया 2 3 1 1 2.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1302। 7x का वैल्यू दिया हुआ है 25y। हमें निकालना है x/y-2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो अगर x/y निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? 25/7 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x/y-2 निकालना है, यानी कि 25/7 में से माइनस करना है 2। अब ये आ जाएगा कितना? 25 - 14 यानी 11 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। अब हमें x डिवाइडेड बाई y-2 इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये आ जाएगा 121/49, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1303। 4 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़के एक काम को 32 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो वही काम एक पुरुष 1 महिला और 2 लड़के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 4 पुरुष हैं, 4 मेल लिख लेते हैं, और 6 महिलाएं हैं तो 6 वुमेन कर ले रहे हैं, और ये 8 लड़के हैं, 8 बॉय कर ले रहे हैं। ये इंडिविजुअली अगर काम करता है तो किसी काम को 32 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि जो 4 मैन है, 4 पुरुष है, इसका एफिशिएंसी 6 महिला के बराबर होगा और इसी का एफिशिएंसी 8 लड़का के बराबर होगा। अगर हम इन सब का ऐड करें, 1 पुरुष 1 महिला और 2 लड़का, इन सब का एफिशिएंसी अगर हम सिर्फ बॉय में कन्वर्ट कर ले या फिर वुमेन में कन्वर्ट कर ले या फिर मैन में कन्वर्ट कर ले, पुरुष में कन्वर्ट कर ले, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि 4 मैन का एफिशिएंसी जो है 8 लड़के के बराबर है, तो 1 मैन का एफिशिएंसी जो होगा वो 2 लड़के के बराबर हो जाएगा। तो 1 मैन के जगह पे हम 2 बॉय भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ से देखिए तो 6 वुमेन = 8 बॉय, तो 1 वुमेन = हो गया 8/6 बॉय।
यानी इसको लिख सकते हैं 4/3 बॉय। तो एक वुमेन की जगह पे हम 4/3 बॉय भी लिख सकते हैं, और ये 2 बॉय हो गया, यानी सबका हम इफिशिएंसी हम बॉय में कन्वर्ट कर दिए, लड़का में कन्वर्ट कर दिए। टोटल देखते हैं तो कितना आ रहा है, 2 और 2 4 है, और 4 तिया 12 और 4 16, 16/3 बॉय आ जाएगा टोटल। अब देखते हैं यहाँ से कि 8 लड़का जो है वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 32 दिन में। यानी 8 बॉय इंटू कितना हो गया, 32। और इसका जो एक मैन, एक वुमेन और 2 बॉय, यानी कि एक पुरुष एक महिला और 2 लड़का द्वारा कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 16/3 बॉय के 16/3 लड़के के बराबर आ गया। तो 16/3 लड़का से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये आ गया कितना 2, तो 8 दूनी 16 और 3 कितना आ गया 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 48 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1304। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दुगना किया जाता है तो 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके इसको हाफ कर देंगे। हाफ इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, दुगना किया जाता है। अगर यहाँ पे दुगना किया नहीं, यहाँ पे दुगना टर्म नहीं रहता तो सिंपली हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ा टर्म ले लेते हैं, कि कौन सा आ गया 91। 91 में कितना होता है, 13 होता है और 7 होता है। यहाँ देखते हैं 28 है, तो 28 में 7 होता है और 4 होता है, तो 7 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, 4 और चाहिए तो 4 से गुना कर देते हैं। ये होता है 7 गुने 5, तो 7 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, 5 से गुना करना पड़ेगा। और 14 में होता है 7 गुने 2, तो 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो हमें और कुछ नहीं गुना करना पड़ेगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 5 को जब 4 से गुना करते हैं तो 20 आ रहा है, और 20 को जब 91 से गुना करते हैं तो 2 8 कितना हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। 1820 इसका एलसीएम हो गया। इससे जब हम इन सब संख्या से इसमें हम जब भाग देंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दुगना किया जाता है, जब दुगना किया जाता है यानी इसका हाफ कर देंगे, यानी हो जाएगा 910। अब 910 को जब हम दुगना करेंगे तो 1820 आएगा, और 1820 से जब हम इस 1820 में जब हम 14, 35, 28, 91 से भाग देंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 910, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1305। एक डेटा कार्ड का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर हम एसपी को हम 100% लेके चलते हैं तो जो सीपी है वो कितना आ रहा है, 140%, सॉरी 40% आ रहा है। सीपी जो है विक्रय मूल्य का 40% है, तो एसपी को अगर 100% लेते हैं तो सीपी कितना 40% आ रहा है। अब हमें यहाँ से लाभ परसेंट निकालना है, तो हम लाभ अगर निकालना चाहें तो 60% आ रहा है, और सीपी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 40 इंटू 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 15, यानी कि लाभ परसेंटेज हो गया 150%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1306। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 4, 5 और 6, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सिंपली देखते हैं, सबसे बड़ा कोण जो है 6 अनुपात में है, यानी कि 6 इंटू समथिंग होगा, और ये सबसे छोटा कोण जो है 4 है, यानी कि 6 और रेशियो 7 4 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं 3/2, 3/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1307। एक बंटन का माध्य 63 है और मानक विचलन 12 है, तो विचरण हमें गुणांक फाइंड आउट करना है, यानी हम 12/63 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। 3 से ये कैंसिल होगा तो 4 आएगा, और 3 से ये कैंसिल होगा तो 21 आएगा। अब हमें 21 से भाग देना है किसमें, 400 में। एक बार लग जाएगा, 9 आ गया, और ये 1 आ गया 0। ये फिर से 9 बार लग जाएगा, तो 9 दूनी 18 आ रहा है,
9 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, 1 बच रहा है, यानी कि 19 दशमलव समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1308। रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है, उससे आधी गति से कार्यालय आती है। यानी कि अगर इसका रूपा का अगर ये घर है और ये ऑफिस है, तो जिस रफ्तार से वो आती है, तो अगर उसका रफ्तार अगर हम कार्यालय आने का अगर मान लेते हैं x है, तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि जिस गति से वापस जाती है, वापस जाने का अगर 2x है तो आने का x हो जाएगा। और पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या होगा। हाँ, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम देखें तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि यहाँ से ऑफिस जाते या ऑफिस से घर आते दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 इंटू एक्स इंटू 2x, और नीचे में आ जाएगा x प्लस 2x, और ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है, 2 और 2 4 आ रहा है, तो 4 तो कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा x स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 3x इक्वल टू हो गया 6। x कैंसिल होगा, यानी कि x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो गया 6। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1309। भूमि पर एक बिंदु से जो टावर के तल से 45 मीटर की दूरी पर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, टावर का सन्निकट ऊंचाई फाइंड आउट करना है। अगर हम मान लेते हैं कि ए बी एक टावर है और एक बिंदु है जिससे इसकी डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर है, इस बिंदु को हम सी मान ले रहे हैं। अब शिखर का उन्नयन कोण जो है, इस शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है टावर की ऊंचाई, यानी हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ से हम tan 60 लगाते हैं तो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी आ जाएगा। ए बी का वैल्यू है यानी कि हाइट जो हो गया टावर का, और बी सी का हो गया कितना, 45। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3, यानी कि यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 45 √3, और √3 का अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो 1.732 आ जाएगा। अब इसको हम 45 से गुना कर लेते हैं, तो 5 से अगर हम गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 16 और 17 25 85, 86 आ जाएगा। और 4 से गुना करते हैं तो 8 2 और 7 28 और 28 और 1 29 हो जाएगा, और 2 बच जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, तो 0 आ गया, 4 आ गया, 8 1 9 आ गया, और 8 8 16 1 17 आ गया, और ये 7 आ गया। तो इस क्वेश्चन का 3 अंक के बाद दशमलव भी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 77.94, यानी कि अप्रोक्स में कितना आ रहा है, 78, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1310। यदि निधि शिल्पी से 50.30% अधिक आय अर्जित करती है तो शिल्पी निधि से लगभग कितने प्रतिशत कम आय अर्जित करेगी। यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम शिल्पी का हम मान लेते हैं कि 300 है, तो निधि का कितना हो जाएगा, 50% अधिक, यानी 300 प्लस 300 का 50.3%, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा इसका, 350 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि शिल्पी निधि से लगभग कितने प्रतिशत कम अर्जित करते हैं। यहाँ से देखिए कम कितना है, तो 50 है, और हमें कितना कम है, 350 में है, और 100 करना पड़ेगा, ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा, तो यानी 100/7 है, 100/7 है, यानी कितना आ जाएगा, 14 सतह 98 होता है, यानी कि 14 दशमलव समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1311। x³ + y³ = 35 दिया हुआ, हमें x + y² - 3xy = 7 दिया हुआ, x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
अगर हम यहाँ से देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इक्वल टू 7। या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो गया 7। और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू है 35। यहाँ से हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू तो 35 है और इसका वैल्यू जो है यहाँ से हम निकाल रहे हैं 7 है। यानी कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5। लेकिन हमें निकालना है किसका, एक्स वाई का वैल्यू। अब हम यहाँ से अगर हम चेक करें तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकल गया 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3xy इक्वल टू 7। यहाँ से अगर 3xy को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा कितना, 25 माइनस 7। 25 में से अगर 7 माइनस कर देते तो 18 आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1312। एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव था जिससे कि टैंक को भरने में 6 घंटा लग रहा है। मान लिया जाए कि टैंक भरा हुआ है, कितने समय में रिसाव टैंक को खाली कर पाएगा। ये होंडा मोटर है, ये अगर 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन जब होंडा मोटर और एक रिसाव है तो इसके कारण 6 घंटा लग रहा है। यानी यहाँ से अगर हम इफिशियंसी लेना चाहें तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 24 हो गया। अगर यहाँ से इफिशियंसी देखें हम, एलसीएम 12 भी हम ले सकते हैं। इफिशियंसी अगर देखें तो इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका आ रहा है 2। यानी जो रिसाव है, रिसाव का इफिशियंसी कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इसको कंप्लीट करने में कितना लग जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 1। टोटल अगर रिसाव टैंक को खाली करने में 12 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1313। 0.14 डिवाइडेड बाई 1.4 का स्क्वायर है। अगर हम इसको देखें तो कितना आ रहा है, 0.14 डिवाइडेड बाई 1.4। ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 2 शून्य आ जाएगा, और ये दशमलव है तो ऊपर में 1 शून्य आ जाएगा। ये 14 कैंसिल और ये 10 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 1/10 आ गया। यानी इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है तो कैंसिल हो गया। बच गया कितना, 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर हम कितना लिख सकते हैं, 1/100। यानी आ गया कितना, 0.01। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1314। एक डेटा दिया हुआ है और हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और फिर इसमें से मिनिमम वैल्यू जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 1 आ रहा है। यानी कि 8 में से 1 माइनस करना होगा, कितना आ गया, 7। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1315। 64 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 16 है। अगर यहाँ से 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, 64 माइनस 16। ये आ गया 5 और ये आ गया 48। हम 48 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये 5 और 2 तो हम सिंपली लिख सकते हैं 10 इंटू 3। यानी कि आ जाएगा 3 और इस पर 4 शून्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1316 में देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग है 55 और उसका अंतर है 9। उसका गुणनफल हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम 2 धनात्मक संख्या x प्लस वाई ले लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है, 55 है, और दोनों का जो माइनस है वो कितना है, 9 है। हमें निकालना है एक्स वाई।
तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू निकल जाएगा, और दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमें y का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 64 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गया 32। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, और 2y इक्वल टू कितना आएगा, 46। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं 23। अब हम 32 को 23 से अगर हम गुना करते हैं तो आएगा 6 9 4 6 6 3 7, ऑप्शन नंबर बी। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस वाई का अगर हम स्क्वायर करते हैं और माइनस x माइनस वाई का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 4xy। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 55 का स्क्वायर है माइनस 9 का स्क्वायर है इक्वल टू आ गया 4xy। तो हम 55 प्लस 9 लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 55 प्लस 9 64, और 55 माइनस 9 आ गया कितना 46 इक्वल टू हो गया 4xy। यहाँ से xy इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16 गुने 46 आ जाएगा। 46 को अगर हम 16 से गुना करते हैं तो 6 छक 36, 6 छक 24 और 3 27 आ गया, ये आ गया 46। तो 6 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दोनों में से किसी मेथड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1317। यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। अगर हम यहाँ पे P और Q दोनों लेते हैं, अगर P से 10 माइनस करते हैं तो Q में 10 प्लस करना होगा, और ये दोनों बराबर है। फिर उसके बाद है कि यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P की ओर जाते हैं, Q से P की ओर जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, Q माइनस 20 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, P प्लस 20 हो जाएगा। तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है, यानी कि P में क्या होता है, डबल हो जाता है, ये डबल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों को हम माइनस करते हैं, क्योंकि हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो हमें P की वैल्यू कैंसिल करनी पड़ेगी। ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो P और P कैंसिल हो रहा है, -10 -20 -30 हो गया, और Q माइनस Q है, और इधर कितना है, -2Q है, तो कितना आ जाएगा, -Q आ जाएगा। यहाँ से 10 है और इधर कितना है, +10 है और +40 है, यानी कि +50 आ जाएगा। इस Q को अगर इधर लेके जाए तो Q आ गया, और इस 30 को इधर लेके जाए तो 80 आ जाएगा। Q का वैल्यू कितना हो गया, 80, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1318। K और L एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि K अकेला इस काम को 60 दिन में करते हैं तो L अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। K और L एक काम को 20 दिन में करते हैं, और K जो है अकेला इस काम को 60 दिन में करते हैं। अगर हम यहाँ दोनों का एलसीएम ले तो 60 होगा, और अगर हम यहाँ से इफिशियंसी निकालना चाहें तो 60/23 आ जाएगा, और 60/61 आएगा। अगर यहाँ से हम L की इफिशियंसी निकालना चाहें तो K और L की इफिशियंसी 3 है, और K का अकेला 1 है, तो इसका 2 होगा, यानी कि ये 60/2 दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 30 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1319। एक आयत जिसका विकर्ण है 15 और चौड़ाई है 9, तो हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका लंबाई फाइंड आउट करना चाहें तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 225 माइनस 81, 4 आ गया, 4 आ गया, और 1 आ गया, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। अगर हम इस तरह से देखें, एक आयत है और उसका चौड़ाई है 9 और डायगोनल जो है वो है 15, तो ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंथ हम फाइंड आउट कर लिए, कितना, 12, और इसका विड्थ दिया हुआ है 9। हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी L इंटू बी करना होगा। L का वैल्यू 12 हो गया, B का वैल्यू 9 हो गया, 9 दूनी 18 और 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1320।
एक वस्तु 22% हानि पर इतना रुपया में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। 22% की हानि पे यानी 100 में से 22 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 78%। और 78% का वैल्यू हो गया 7020। हमें क्रय मूल्य चाहिए यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, यानी हो जाएगा 7020 डिवाइडेड बाई 78 और इंटू कितना 100। अब 78 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो कितने बार लगेगा? इसको अगर हम 9 से गुना करें 78 को तो 702 आएगा, यानी कितना होगा 90। कितना आ गया 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1321। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10, 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 10, 15, 20 और 25। तो ये तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें शेष 3 बच रहा है, यानी 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। इसका एलसीएम देखें तो 25 सबसे बड़ा जो है वो ले लेते हैं। अब इसमें कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है। इसमें होता है 5 गुने 4 होता है, यानी 4 हमें चाहिए और 5 तो ऑलरेडी आ चुका है। इसमें होता है 5 होता है और 3 होता है, तो 5 तो आ चुका है, 3 हमें चाहिए। और 10 में होता है 5 होता है और 2 होता है, तो 5 भी है 2 भी है। अब ये कितना हो जाएगा, 25 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 100 और 3 से गुना करेंगे तो 300। एलसीएम तो आ गया 300, लेकिन 3 हमें इसमें से जोड़ना है, तो आ जाएगा ये 303, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1322। 10,000 की दो राशियों में प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 5% साधारण ब्याज की दर पर और 1 है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। परिपक्वता मूल्य में अंतर निकालना है। यानी कि अगर हम सिंपली देखें, परिपक्वता मूल्य जो होता है तो ये होता है P प्लस, मतलब कि जो इंटरेस्ट होता है, अगर फर्स्ट में सिंपल इंटरेस्ट है और सेकंड में CI इंटरेस्ट है, तो यानी कि हमें सिंपली CI में से SI का यही का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि P का वैल्यू तो दोनों में रहेगा। अगर हम एक बार CI लेते हैं तो P प्लस CI होगा और एक में P प्लस SI होगा, तो हमें CI माइनस SI का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम CI देखते हैं तो 5% का 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 10%। और अगर अगर हम CI देखते हैं तो 5 + 5 और 5 गुने 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 5 ये कितना आ गया 10.25%, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25%। तो हमें क्या करना होगा कि 10,000 का सिंपली 0.25% निकालना होगा। ये दशमलव हटा दे तो नीचे आ जाएगा, 4 शून्य कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1323। 5x + y = 42 दिया हुआ है और y - 6x = -11 दिया हुआ है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 5x + y = 44 है, और अगर यहाँ y - 6x है इक्वल टू -11 है। अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगा, फिर हम y का वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं और इसको 5 से गुना कर देते हैं। अब क्या होगा, x इक्वल हो जाएगा, तो फिर हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 30x, एक हो जाएगा 6y और ये होगा 44 गुने 6 ही लिखते हैं। और नीचे वाले में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 30x और ये हो गया -11 × 5। अब 30x कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना 11y। और यहाँ से भी देख रहे हैं, अगर 44 गुने 6 है -11 गुने 5 है, तो 11 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा 6 × 4 = 24 बच जाएगा और -5 बच जाएगा, और यहाँ से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1324। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत है 41। 39 किलो का वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है।
पहले से उपस्थित एक लड़के का जो वजन है 43 किलो के स्थान पर 34 किलो जो गिना गया था। अब हमें नया औसत फाइंड आउट करना है। 42 लड़का है और उसका औसत है 41। एक लड़का और आया जिसका एज कितना है, जिसका वजन कितना है 39, और फिर 43 किलो के जगह पे 34 kg लिखा गया था, यानी 6-3-9 kg और ऐड हो गया और नया औसत फाइंड आउट करना है। तो एक लड़का और यहाँ बढ़ रहा है, ये टोटल कितना बढ़ रहा है 48, और एक लड़का यहाँ बढ़ रहा है। अगर इसका अगर 41 बढ़ा होता तब तो 41 ही होता, लेकिन यहाँ 7 और बढ़ रहा है तो 7 डिवाइडेड बाई 43 और करना पड़ेगा, क्योंकि 44 तो 42 लड़का पहले से था, एक और 43 करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 41 दशमलव समथिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1325। एक डेटा दिया हुआ है और इसे हमें माध्यिका, बहुलक और माध्य फाइंड आउट करना है। माध्यिका फाइंड, अगर हम सिंपली बहुलक फाइंड आउट करें, क्योंकि बहुलक फाइंड आउट करना इजी होता है, तो अगर हम बहुलक फाइंड आउट करें तो बहुलक में देखना होगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है। तो देख रहे हैं कि 9 जो है वो 3 बार आ रहा है, यानी कि जो बहुलक होगा 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन में देखें कि लास्ट में 6 है, यानी माध्य तो 6 ही आएगा। हमें माध्यिका निकाल लेना है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और 8 2 बार आ रहा है तो 8 2 बार आएगा, फिर 9 3 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म है। इसका जो माध्यिका होगा 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5th टर्म हो जाएगा। 5th टर्म यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 8 आ रहा है, यानी कि जो माध्यिका होगा वो 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे माध्य हमें निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से माध्य निकालना चाहे तो हम सिंपली वैसे निकालते हैं जैसे एवरेज निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 9 और 7 17 3 20 5 25 1 26, 26 और 9 35 हो गया, 35 और 8 43 और 2 45, 45 और 9 हो गया 54, और टोटल नंबर ऑफ टर्म है 9, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1326। एक मूलधन का परिपक्वता मूल्य जो है वार्षिक चक्रवर्धित 25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,625 हो जाता है। तो मूलधन फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें, A = P + 1 + R डिवाइडेड बाई 100 पावर T, तो अमाउंट तो हमें दिया हुआ है 15,625। P की वैल्यू निकालना है, और ये हो गया R का वैल्यू 25 हो गया डिवाइडेड बाई 100, और टाइम हो गया 2 वर्ष। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P × 125 डिवाइडेड बाई 100 × 125 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर लेके चल जाते हैं। ये हो जाएगा 1625 × 100 डिवाइडेड बाई 125 और 100 डिवाइडेड बाई 125। 125 को जब हम 125 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156, यानी कि ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा P का वैल्यू कितना, 1 पे 400, यानी कि 10,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1327 to 29। इसमें एक सारणी दिया हुआ है जिसमें एक बस्ती में फ़ोन के उपयोग पर एक सर्वेक्षण को दर्शाया गया है, और इसमें से दिया गया है कि कितने आयु वर्ग वाले कौन से फ़ोन को यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इस सारणी के बेस पे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1327 में देखते हैं, फ़ोन का प्रयोग करने वाले और न करने वाले का अनुपात निकालना है। अगर टोटल करने वाले का अगर देखें कि बेसिक फ़ोन को टोटल यूज करने वाले का देखें तो ये 0 5 5 10 हो गया, 3 1 4 5 9 9 6 15 2 17, ये टोटल आ गया 1700। और इसको देखें तो 0 0
16 5 21 और 10 31 और 3 34 आ गया। यानी टोटल यूज करने वाले हो गए 1700 और प्लस 3400, और नहीं यूज करने वाले हो गए 1 2 5 और 6 11 हो गए 1100। यानी हो गया 5100 डिवाइडेड बाई 1100। रेशियो हो गया कितना 51:11। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1328। कितने स्मार्टफोन प्रयोक्ता ऐसे हैं जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है? तो अगर हम 16 वर्ष से अधिक देखें तो इसको तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 13 से 16 दिया हुआ है कितना 1600। तो 1600 में कितने ऐसे जो है ये 16 वर्ष से अधिक है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1329। 20 या उससे अधिक आयु समूह की तुलना में 13 से 19 आयु समूह में स्मार्टफोन में कितने अधिक प्रयोग होता है? तो 20 से उससे अधिक में अगर देखें तो 1000 है और प्लस कितना 300 है, जबकि 13 से 19 में है कितना 1600। तो हमें दोनों का डिफरेंस देखना होगा। तो ये कितना आ गया 1300 और ये आ गया 1600, दोनों का डिफरेंस आ गया 300। ऑप्शन नंबर 300, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1330। दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य जो है 15,000 है और 20,000 है, उन पे क्रमशः 8% और 12% का छूट दिया जाता है। तो कुल विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना। अगर टोटल क्रय मूल्य की बात करें तो 15,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 35,000, और टोटल अगर छूट की बात करें तो 15,000 का 8% और 20,000 का 12%। 1 2 15 को अगर 8 से गुना करते हैं तो 120 1200 हो गया, और ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा तो 24 2 शून्य 3600 हो गया। यानी कि हमें 35,000 में 3600 माइनस करना होगा। ये 0 ये 4 और ये हो गया 1 ये 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1331। एक आदमी 8 मिनट 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में। यानी कि 8 मिनट में 2 किलोमीटर हमें निकालना है 1 घंटा यानी 60 मिनट में। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60, ये आ गया कितना 4, और ये 4 से हो गया 15 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1332। एक वस्तु 25% के लाभ पर 290 रुपये में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। 25% के लाभ पे यानी कि टोटल कितना हो गया एसपी 125%, और इसका वैल्यू है 290। हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू चाहिए। 290 डिवाइडेड बाई 125 और गुने हो जाएगा 100। ये 4 और ये 5, ये आ गया कितना 5 8 8 चौक 32 और 23 232। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1333। यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5 इक्वल टू हो रहा है 36, उस संख्या का हमें 2/3 चाहिए यानी कि 2/3। यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालें तो आ जाएगा 33 इंटू 4/3 और 5/2। अब x इंटू 2/3 हमें फाइंड आउट करना है, यानी 2/3 से हमें गुना करना होगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 9 हो गया, और ये कैंसिल 4 4 चौक 16 और 5 कितना आएगा 80। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1334। 36 और 63 इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यानी हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है जिससे कि हम इसको भाग दे देंगे तो पूरी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 36 तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 63 नहीं हो पाएगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 9 से चेक करें तो 36 और 63 दोनों जो है पूरी विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 6 और 3 को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
1335 tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लें साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा को अगर हम ऊपर लिखें तो आ जाएगा कितना, कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर थीटा और सेक का स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1336। एक्स क्यू इसका हमें गुणनखंड फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें 48 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 13 आ जाए। 48 को हम कितना लिख सकते हैं, 16 गुने 3, और 16 माइनस 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x और माइनस 48 लिखेंगे। यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले तो x माइनस 16 आ गया, और यहाँ से हम प्लस 3 कॉमन ले तो x माइनस 16 आ गया, और x माइनस 16 कॉमन ले तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो x माइनस 16 और x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1337। यदि इतना में जो है 11 से विभाजित होता है तो f का न्यूनतम वैल्यू फाइंड आउट करना है। 11 से विभाजित होने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑड प्लेस का जो वैल्यू होता है उसका जोड़, और इवन प्लेस का जो वैल्यू होता है इसका जोड़, दोनों का जो वैल्यू का डिफरेंस होता है वो या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब अगर यहाँ से इवन प्लेस का ऑड प्लेस का देखते हैं तो कितना आ रहा है, 5 प्लस 8 प्लस 5 8 1 3 प्लस 1 प्लस 3, 13 1 14 3 17 आ गया टोटल। और अगर इवन प्लेस का देखें तो 2 प्लस f प्लस 7 आ रहा है, यानी 9 प्लस f आ रहा है। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो वो 0 आना चाहिए, यानी 17 माइनस 9 माइनस f इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से f को अगर इस साइड ले आते हैं तो f इक्वल टू कितना आ गया, 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1338। दो संख्याओं का जो अनुपात है 4:5 है, और यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। 4:5 है और 3:4 है। यहाँ से अगर डिफरेंस देखें तो 1 है, और यहाँ से डिफरेंस देखें तो 1 है, तो हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। 1 का वैल्यू कितना है, 5 दिया। हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या निकालना है, यानी 5 की वैल्यू निकालना है। तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर बी। या फिर अगर हम x से निकालना चाहें तो अनुपात है 4:5, और दोनों में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो अनुपात हो जाता है 3:4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 16x माइनस 20 इक्वल टू 15x माइनस 15। इसको इधर लेके आते हैं तो x हो गया, और इस 20 को इधर लेके आते हैं तो 5 है। x की वैल्यू 5 आ गया। अब बड़ी संख्या निकालना, यानी 5x की वैल्यू निकालना, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1339। व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। d का वैल्यू है 28, r का वैल्यू हो जाएगा 14, परिधि होता है 2πr। अर्धवृत्त की परिधि यानी पाई आर की वैल्यू निकालना। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 14, एक कैंसिल हो गया 2, 22 को 2 से गुना करेंगे 44, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1340। एक कार 6 घंटा में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1.5 गुना दूरी उतने समय में तय करने के लिए कार को गति में कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से देखें 240 है डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर 1.5 गुना इसका स्पीड बढ़ा रहा है तो 1.5 गुना इसका भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 40 का 1.5 गुना अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
अब है क्वेश्चन कि कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 20 किलोमीटर की वृद्धि करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1341। सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से सिर्फ SI की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें, तो 4 और 6 24% हो गया, और अगर अमाउंट की बात करें तो 124% हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 900 का 124% निकाल देंगे। ये 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, 3 बच रहा है, और 9 दूनी 18, 3 21, 2 बच रहा है, ये 11 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1342। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2x + 4 इक्वल टू है x - 3। अगर इस x को इधर लेके आते हैं तो x हो जाएगा, और इस 4 को इधर लेके जाते हैं तो -7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1343। ये है 4 × x - 1 - 3x, ये हो गया 4x - 4 - 3x, यानी कि x - 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1344। एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है। कार्तिक है और राजू है। इफ़िशियंसी की बात कर रहा है कि राजू से दुगना सक्षम है। राजू का अगर 1 है तो कार्तिक का 2 होगा, और वो दोनों मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर कार्तिक और राजू दोनों का एफिशिएंसी देखा जाए, ये जो है 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3, 2 और 1 3, यानी जो टोटल वर्क हो गया वो हो गया 20 × 3। अब राजू अकेला उस काम को कितनी दिन में कर पाएगा, तो इसका एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1345। टाइन की वैल्यू दिया हुआ है, टाइन भी दोनों दिया हुआ है, और हमें cos A - B का वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ से देखें कि टाइन A = 15/8 है, ये P हो गया और ये B हो गया, यानी यहाँ से H की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 17 आएगा। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये हो गया 225, और ये हो गया 81, ये हो गया 6, और ये हो गया 225, और 8 का 64 होगा, ये हो गया 982, इसका हो जाएगा कितना, 17। तो H का वैल्यू आ गया कितना, 17। तो यहाँ से हम साइन A का वैल्यू निकाल सकते हैं, 15/17 हो गया, और cos A का वैल्यू निकाल सकते हैं, 8/17 हो जाएगा। ऐसे ही अगर tan B का देखें तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 7 का हो गया 49 और 24 का हो गया 576। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 625 आएगा, और 625 का रूट होगा कितना, 25। तो यहाँ से H का वैल्यू 25 आ गया। यहाँ से अगर हम साइन B निकालना चाहें तो आ जाएगा 7/25, और cos B अगर हम निकालना चाहें तो 24/25। अब हमें निकालना है cos A - B, तो cos A - B का फॉर्मूला होता है cos A × cos B माइनस साइन A × साइन B। cos A का वैल्यू हो गया 8/17, और cos B का वैल्यू हो गया 24/25, और साइन A का वैल्यू हो गया 15/17, और साइन B का वैल्यू हो गया, ये प्लस होता है सर, 7/25। अब यहाँ से हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 17 × 25 होगा, और इधर 24 × 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा, और 15 को 7 से गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा। ये आ गया 7, ये आ जाएगा 7 9 2, और नीचे में 17 को 25 से गुना करना है तो 425, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1346। जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपया में बेचता है, और 15% लाभ पाने के लिए कितना कीमत पे बेचना पड़ेगा।
यानी कि 15% का हानि यानी 85%। 85% का वैल्यू हो गया 5100 और हमें 115% का वैल्यू निकालना है। तो 115 डिवाइडेड बाई 85 करना होगा। ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 17 और 17 से ये कितना आएगा 51 300 9600। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1347। 288 रुपये को 2:3:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो रुपये में उससे संबंधित अनुपात होगा 2 + 3 + 5 + 6 कितना आ गया 16 और ये 16 जो है इक्वल है कितना 288 का। यानी यहाँ से 1 का वैल्यू निकाले तो 1 8 18 आ रहा है। अब 2 का वैल्यू हो जाएगा 36, 3 का वैल्यू हो जाएगा 54, 5 का वैल्यू 90 और 6 का वैल्यू 108। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1348। एक वस्तु को 2% और 16% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात फाइंड आउट करना है। ये अंतर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर अंतर की बात करें तो 2% लाभ और 16% का लाभ यानी 14% का, तो 14% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3। हमें निकालना है इसका। अगर सीपी का हम लेते हैं 100% तो एसपी कितना हो जाएगा 102% और 16% लाभ है यानी 116%। अगर अनुपात निकालना है तो यह आ जाएगा 51 और यह आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1349। डब्लू का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जेड की वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो 2 × W² + X² + Y² की वैल्यू निकालनी है। W का वैल्यू -2 दिया, -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। X का वैल्यू 3 दिया हुआ, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और Y का वैल्यू 0 दिया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 9 4 13 हो गया, 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1350। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक का बाह्यकोण है 60, भुजाओं की संख्या तो 360 डिवाइडेड बाई होता है n बाह्यकोण और इसका वैल्यू दिया है 60। n का वैल्यू निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाई 60 करना होगा 6। ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।